कि जो कहानी हम लोग पढ़े कि दो प्लेट है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है ना। तो फिर कहानी क्या बनता है कि जैसे हम लोग कल के क्लास में या परसों के क्लास में कुछ जो पढ़े थे वहाँ से शुरू करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया ये एक प्लेट है, ठीक है, और एक और यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है। इन दोनों प्लेट का डिस्टेंस क्या था, d, और इन दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या किया, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिया था, है ना रे। ये एक डाइलेक्ट्रिक भरा था और इधर एक डाइलेक्ट्रिक भरा था, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था और K2 था, ये D/3 था और ये 2D/3 था। तो इसका C हम लोग निकाले थे Q/V। ये याद है कैसे निकाले थे, क्या आया था, ये किए थे ना। कुछ ना कुछ बोलते रहो, पता नहीं चलता कब लिंक गया कब का हुआ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बोलते रहना ज़रूरी है। तो ये हम लोग समझ गए कैसे निकाले थे, ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करें, या बोलो तो हम सॉल्व करके बता दें, ये तुम लोगों को बताए थे। देखो दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E0 इज Q/ε0 इंटू एरिया। ये तो समझते हो कि भाई अगर ये दो प्लेट है ना, कैपेसिटर का, लोहे का, और अगर ये दोनों प्लेट का एरिया A है, डिस्टेंस D है, इस पे चार्ज अगर Q दिए, इधर -Q दिए, तो यहाँ पे +Q इधर रहेगा और यहाँ पे -Q इधर रहेगा, और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना होगा। ये तो समझते हो। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E1 इज इक्वल टू E0/K1। सेकेंड डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E2 इज इक्वल टू E0/K2। ये क्लियर है ना, बोलो। ठीक, तो ये सारा लॉजिक तुम समझ गए। आज हम लोग को एक अलग चीज़ बात करना है कि अगर कैपेसिटर को हम सीरीज़ और पैरेलल में जोड़ते हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक वाला भी और पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा एक लॉजिक और बता दें, ठीक है, कि जब कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर इन सीरीज़, है ना, देखो कैपेसिटर इन सीरीज़ एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है C1 और ये एक कैपेसिटर है C2। ये दोनों कैपेसिटर अगर एक के बाद एक जुड़ा हुआ है तो इसी को हम लोग बोलते हैं द टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसको कैसे क्या करना है ये देखो, कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक कैपेसिटर था, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट निकालना तुमको बता रहे, मेन चीज़ इसमें इक्विवेलेंट निकालना ही होता है, ठीक है। अब जैसे ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके एक क्रॉस मान लो हमने एक बैटरी लगा दिया, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगा, इधर से चार्ज को उठाएगा, यहाँ से चार्ज को उठाएगा, और ये चार्ज को यहाँ से ले जा कर के, क्योंकि यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, चार्ज को यहाँ से ले जा कर के इधर रख देगा, ठीक है। तो देखो पहले भी इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, पहले भी चार्ज कितना था, 0। जब बैटरी से नहीं जुड़ा था तब भी चार्ज कितना था, 0। समझ गए, नहीं समझे। जैसे हमने एक कैपेसिटर लिया C, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, सो Q इनिशियल ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज 0, ठीक है। अगर हम इसको एक बैटरी से जोड़ दें तो बैटरी चार्ज देगा क्या, बैटरी चार्ज बनाता है क्या, नो। बैटरी इज नॉट अ चार्ज प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अगर तुम ये जानते हो तो गलत जानते हो, ठीक है। चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है, समझ गए। चार्ज ऑफ ए सिस्टम, सही, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बैटरी कोई चार्ज बनाता नहीं है, ठीक है। अब S.C. वर्मा का किताब अगर तुम कभी पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ चार्ज प्रोड्यूस बाय द बैटरी, तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है। बैटरी कोई चार्ज बनाने वाला डिवाइस नहीं है, समझ गए। बैटरी एक्चुअली सिर्फ क्या करता है, एक जगह से चार्ज को उठाता है
और ये चार्ज प्लस क्यू को यहाँ से उठा करके इस प्लेट से यहाँ से ऐसे लेके चला जाता है और यहाँ पर ला करके रख देता है। और अगर हम देखें तो इस प्लेट पे पहले चार्ज कितना था, 0, और अगर अभी भी हम चार्ज देखें तो इन दोनों प्लेट पे टोटल चार्ज जोड़ के कितना है, 0 है। समझ में आया? तो कैपेसिटर पे हमेशा नेट चार्ज 0 ही होता है, बराबर। तो कैपेसिटर एक्चुअली चार्ज स्टोर नहीं करता, ठीक है, समझ गया। तो कैपेसिटर इज नॉट ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। किसी भी कंडीशन में कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है, क्योंकि प्लेट पे नेट चार्ज हमेशा 0 ही होता है। सो टोटल चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज 0, ठीक है। अब क्या होगा कि बैटरी ने क्या किया, चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाके रख दिया। तो बैटरी कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। जो चार्ज बैटरी से पास किया वो कितना है, Q। भाई इधर का जो चार्ज बैटरी ने उठाया वो चार्ज को यहाँ से ले जाके इधर रख दिया इस प्लेट पे, ठीक है। तो बैटरी ने कोई चार्ज बनाया नहीं, सिर्फ एक जगह से उठा के दूसरे जगह, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। बैटरी एक्चुअली में एनर्जी बनाने का डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? ठीक है, बैटरी कोई चार्ज बनाने का डिवाइस नहीं है। सो बैटरी इज़ नॉट ए चार्ज प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है। चार्ज को तो कोई बना ही नहीं सकता, क्लियर? अरे सही। अब देखो क्या होता है कि भाई ये बैटरी ने चार्ज इधर ट्रांसफ़र किया। अब एक्चुअली बैटरी ने चार्ज ट्रांसफ़र क्यों किया, तो रीज़न ये है कि ये कैपेसिटर का एक, देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो एक ही तार है। अगर हम बोले कि ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए सेम पोटेंशियल पे रहेगा। एक कंडक्टर हमेशा सेम पोटेंशियल पे रहता है। यहाँ का पॉइंट बी तो ये भी बी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर है, अलग अलग तो कंडक्टर है नहीं, ठीक है। सो ये कंडक्टर ए और बी, देखो इधर भी दोनों लोहा से जुड़ा हुआ है, इधर भी। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जितना इस बैटरी का पोटेंशियल है। समझ में आया? सो हम बोलेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर क्या, वी। यहाँ का पोटेंशियल अगर बोले कि वी ए है, यहाँ का पोटेंशियल बोले वी बी है, तो इन दोनों का अंतर क्या रहेगा, जो बैटरी का पोटेंशियल है, ठीक है। अब कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो कैपेसिटर का हम लोग पढ़े थे Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से V का वैल्यू हम लिख सकते हैं ना Q बाई सी, ठीक है। V का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाई सी, ठीक है। अब ये जो V है, ये V वही V है जो इस बैटरी का है। तो हम बोलेंगे ये बैटरी का पोटेंशियल डिवाइडेड बाई सी, V इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाई सी। सो यहाँ से C क्या हो जाएगा, Q बाई V। ये समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर ये भी C इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q बाई सी है, इसी को आपने मॉडिफाई कर दिया और लिख दिया C इज इक्वल टू Q बाई V। तो एक्चुअली हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम कैपेसिटर को, अगर तुम्हें कभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है तो तुम क्या करो, जिस भी दो पॉइंट के क्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है वो दोनों पॉइंट को एक बैटरी से जोड़ देना, ठीक है। और बैटरी से जितना भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो इस बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, Q। सो C इक्विवेलेंट इज गिवन बाई Q बाई V, ठीक। ये Q क्या है, चार्ज पासेस थ्रू बैटरी, और ये V क्या है, दिस इज पोटेंशियल ऑफ बैटरी। समझ में आया? जब भी हमें कभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ये काम तो सबसे रेयर करते हैं, जब एकदम लास्ट होता है तब करते हैं, बट एक्चुअल में है ये कि इन दोनों के क्रॉस एक बैटरी लगा देंगे और बैटरी से जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ वो चार्ज निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ बैटरी कर देंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा C इक्विवेलेंट। समझ गए? बोलो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। अब अगला कहानी, ये मिटा देना रे,
ठीक है, अब अगला कहानी, जैसे ये दो अब इस लॉजिक को हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि भाई जब भी हमें कैपेसिटेंस, जैसे ये दो कैपेसिटर था और इसके क्रॉस अगर हमें, अब इसमें क्या क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ करना है देखेंगे अपन, सही। और ये लॉजिक हर जगह यूज़ होता है। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ सी इक्विवेलेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा सी इक्विवेलेंट इज़ क्यू बाई वी। तो अब हमें इस दोनों कैपेसिटर, ये सीरीज में है, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के क्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं। अब देखो बैटरी लगा के तुम्हें क्या क्या सोचना है। अब बैटरी जब तुम ऐसे जोड़ दिए V वोल्ट का, तो ये माइनस है, ये प्लस है। अब आइसोलेटेड कंडक्टर, तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो दोनों प्लेट है, ये लाल रंग का हम एक बाउंड्री बना रहे हैं, दिखा। ये जो लाल रंग का बाउंड्री है, ये कहीं से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा एक और बाउंड्री हम बना रहे हैं येलो रंग का। येलो रंग का जो बाउंड्री है उसको देखो, थोड़ा हो सकता है टच हो जाने, बच गया। अब ये जो येलो रंग का बाउंड्री हमने बनाया, ये देखो, ये जो येलो रंग का बाउंड्री है, ये भी क्या है, आइसोलेटेड। ये बैटरी इंसुलेटर होता है या कंडक्टर? बैटरी तो कंडक्टर लेंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ही बैटरी का देखेंगे, एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये दोनों प्लेट आइसोलेटेड है और ये दोनों प्लेट भी आइसोलेटेड है। एक हमारा बाउंड्री ये है जो कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, और हमें पता है कि आइसोलेटेड चीज़ों पे चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। तो क्या होगा कि बैटरी क्या करेगा, यहाँ से चार्ज को उठाएगा, मान लो क्यू कूलम चार्ज को यहाँ से उठा करके ले जा करके बैटरी के पास एक ही ऑप्शन है कि इस पे रख दे, इस पे प्लस क्यू। तो बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, क्यू। अब अगर यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। और अगर ये माइनस क्यू है तो ये तो नेट चार्ज ज़ीरो होना चाहिए था। तो अगर ये माइनस क्यू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। यहाँ से चार्ज उठाया तो यहाँ माइनस क्यू। समझ में आया क्या? बैटरी ने क्या करा, यहाँ से चार्ज उठाया क्यू और इस चार्ज को प्लस क्यू को लेके चला गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस क्यू। और ये प्लस क्यू को जो लेके गया बैटरी, उसको ले जाके कहीं ना कहीं रखेगा ना, तो इस प्लेट पे ला के रख दिया, क्योंकि बैटरी इन दोनों से तो जुड़ा है नहीं, तो इन दोनों पे रखे। बैटरी यहाँ से उठाएगा और यहाँ से चार्ज इसके थ्रू ला करके इस पे रख देगा। समझ गए? अब इस पे अगर प्लस क्यू है तो हमें पता है इसके सामने क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ प्लस क्यू। अब देखो इस पे नेट चार्ज कितना, लाल वाले बाउंड्री में ज़ीरो, पहले भी ज़ीरो था, सही है, ठीक है। अब ये जो पीला वाला बाउंड्री है, इस पीले वाले बाउंड्री में भी नेट चार्ज कितना है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, तो भी नेट ज़ीरो है। हाँ रे, बोलो, सही है। अब ये जो कैपेसिटर है, ये पहला कैपेसिटर और ये दूसरा कैपेसिटर, ये बाउंड्री हटा देते हैं क्योंकि खिचड़ी पक जाएगा नहीं। तो यहाँ पे ये प्लस क्यू आ गया और ये माइनस क्यू। समझ गए? ये दोनों सीरीज में। अब ये जो कैपेसिटर है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्यू बाई सी वन, ठीक है। अरे इसके ऊपर चार्ज अगर क्यू है और इसका कैपेसिटेंस सी है, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, इसके क्रॉस हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, एंड V1 इज इक्वल टू क्यू बाई सी वन, सही है। और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा और V2 होगा क्यू बाई सी टू, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है। बोलो, ठीक है भाई। ये दोनों कैपेसिटर देखो, हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे कि एक कैपेसिटर है, अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस पे चार्ज माइनस क्यू, और अगर इसका, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस सी है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम लोगों ने यहीं से डिराइव किया था ना, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ से बोलेंगे ना V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, सो व्हाट इज V1, क्यू बाई सी वन। यहाँ C की जगह पे C1 रख देंगे, सही है। अब देखो, ये जो कैपेसिटर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, उसी तरह से तो ये दोनों प्लेट के क्रॉस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 रहेगा। तो ये हमारा कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर, इस पे चार्ज Q है और इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1। V1 इज इक्वल टू Q/C1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V2, दैट इज इक्वल टू Q/C2। ठीक है, अब किरचॉफ लूप रूल, किरचॉफ लूप रूल ये बोलता है, दो लॉ है। एक लॉ है कि अगर हम ए पॉइंट से चल के, यहाँ से चल के किसी भी रास्ते से हम ऐसे घूम के अगर यहीं आ गए तो कहीं पोटेंशियल बढ़ेगा और कहीं पोटेंशियल घटेगा और नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? ज़ीरो। भाई अगर मान लो हम यहाँ से गए ऊपर और ऊपर से फिर नीचे, तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा और एक बार पोटेंशियल एनर्जी घटा, और अगर हम जहाँ पर थे वहीं पे आ गए तो जितना एनर्जी मान लो 10 जूल बढ़ा तो -10 जूल घटेगा, 10 जूल बढ़ेगा और 10 जूल घटेगा तो नेट पोटेंशियल मतलब कांस्टेंट रहता नहीं पूरा। क्या चीज़? मतलब घटना से अगर ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि हम एक पॉइंट से चले हाँ। और अगर पूरा दुनिया घूम के वहीं आ गए तो जितना एनर्जी बढ़ा उतना ही घटा, क्योंकि हम जहाँ थे वहीं आ गए। हाँ सर। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ए पॉइंट पे 100 जूल एनर्जी था और तुम यहाँ से ऊपर गए, बढ़ता गया एनर्जी, 150 हुआ, 160 हुआ, 170, 190, 200, 200 जूल तक गए। अब जब नीचे आओगे तो फिर 150, 140, फिर यहीं पहुँचोगे तो फिर तुम्हारा एनर्जी कितना हो जाएगा? 100 जूल उसी पॉइंट पे आ गए। तो तुम्हारा एनर्जी कहीं बढ़ा और कभी एनर्जी घटा, और जितना बढ़ा उतना ही घटा, जोड़ करके क्या हुआ? ज़ीरो। कोई भी एनर्जी गेन नहीं हुआ। तो वही पोटेंशियल, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जैसा। हाँ डिस्प्लेसमेंट जैसा है भाई। एनर्जी कंजर्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दिस इज एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन। हम जिस एनर्जी पे थे अगर घूम फिर के उसी एनर्जी पे आ गए तो नेट एनर्जी में चेंज क्या हुआ? ज़ीरो। अब सही? ठीक है। अब इसको तुम ऐसा समझो, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है। अब सही, तुम दिन भर खटे, ठीक है, और खटे तो कमाते गए और फिर शाम को आए और खर्चा करते करते फिर घर पहुंचे, फिर 100 रुपया ही है तुम्हारे पास। तो तुम जितना कमाए उतना खर्चा कर दिए ना। अबे बोलो। यस सर। ठीक है, इसी को किरचॉफ लूप रूल बोलते हैं। अगर हम किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट किए तो कभी पोटेंशियल अगर बढ़ता है और कभी घटता है, और अगर हम किसी भी लूप में घूम के वहीं पे आ गए तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, जैसे देखो, ठीक है, हम कहाँ से चलना स्टार्ट किए? ए से। ठीक है, अब इसको कैसे समझना ये देखो, ए से चलना स्टार्ट किए VA, यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं? VA। अब हम जब इधर से इधर गए तो यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव गए तो पोटेंशियल बढ़ गया। कितना बढ़ा? जब भी पोटेंशियल बढ़ेगा तो पॉजिटिव रहेगा और घटेगा तो निगेटिव। ये समझ में आया? यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जब हम जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। सही? तो बैटरी को पार किए तो पोटेंशियल कितना बढ़ गया? V। समझ में आया? और यहाँ से जब इधर गए तो देखो पॉजिटिव से निगेटिव गए तो यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल कितना घट गया? V1। और फिर यहाँ से यहाँ गए तो फिर पॉजिटिव से निगेटिव गए तो फिर पोटेंशियल कितना घट गया? V2। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हम किस पोटेंशियल पे आ गए? VA। तो ये VA और VA देखो कट गया, तो हमारे पास आया V माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो हुआ क्या एक्चुअली? इसी को किरचॉफ लूप रूल बोलते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअली कि यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा और यहाँ से जब इधर गए तो घटा और यहाँ से इधर गए तो घटा। तो जितना बढ़ा उतना दो जगह घटा और नेट रिजल्ट क्या हुआ? 0। जब बढ़ता है, जब भी हम निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। और जब भी हम, ठीक है, और जब भी हम पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, और पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो पोटेंशियल कम हो जाता है। समझ में आया क्या?
अरे सही, ठीक है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल का कहानी। तो किरचॉफ लूप रूल के हिसाब से ये प्लस वी और ये माइनस V1 और ये माइनस V2, मतलब यहाँ पोटेंशियल बढ़ा है और यहाँ पोटेंशियल घटा। देखो किरचॉफ लूप रूल, ठीक है, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा यूज़ आ जाता है इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ए से चले तो कहीं पोटेंशियल बढ़ा क्यों? क्योंकि हम इधर से इधर गए, लोअर से हायर, और फिर यहाँ से चलते गए, एक ही तार है, फिर यहाँ से यहाँ पार किए तो पॉजिटिव से निगेटिव गए तो पोटेंशियल कितना घट गया? V1। और फिर यहाँ से जब यहाँ गए तो फिर पोटेंशियल कम हो गया क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव गया, ये V2। अब हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और V क्या होता है ये हमें पता है, जो V होता है दैट इज Q बाई सी इक्वेलेंट, ठीक है। सो V के जगह पे हम लिख देंगे Q बाई सी इक्वेलेंट, और V1 क्या है, दिस इज Q बाई C1, और V2 क्या है, Q बाई C2। ये Q कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 बाई सी इक्वेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। समझ गए क्या? ये हमारा हो गया। जब दो कैपेसिटर सीरीज में होता है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, दैट इज 1 बाई सी इक्विवेलेंट। समझ गए क्या? ठीक है। कहने का मतलब इतने देर से हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लो 3 कैपेसिटर है, C1 C2 और C3, और अगर ये सीरीज में है तो इन तीनों का सी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। मतलब ये हुआ कि इन तीनों को हटा करके अगर हम एक ही कैपेसिटर रख दें तो इस कैपेसिटर का क्या वैल्यू हो कि इन तीनों के बराबर एनर्जी स्टोर कर ले, इसी को सी इक्विवेलेंट बोलते हैं। समझ में आया? और इस केस में सी इक्विवेलेंट हमारा इतना हो जाएगा, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। समझ गए? 4 कैपेसिटर है तो 1 बाई C4 लिख देना। क्लियर है? सीरीज मतलब एक के बाद एक जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q एंड माइनस Q, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट और अल्टरनेट होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। सही, एक के बाद एक जुड़ा होना जरूरी है, तभी हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, ये सीरीज समझ में आया क्या? ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा कि जैसे ये पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे मान लो ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या है, C1, इसके साथ एक और कैपेसिटर हमने ऐसे जोड़ दिया C2। अब ये C1 और C2 जब ऐसे जुड़ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ दे, V वोल्ट के बैटरी से, तब ये चार्ज कैसे, देखो कैपेसिटर में एक चीज़ तुमको सीखना है, दैट इज चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब बैटरी क्या करेगा, बैटरी का क्या करना है कि बैटरी यहाँ से चार्ज उठाया, मान लो Q1 प्लस Q1 यहाँ से उठा के ले गया, यहाँ माइनस Q1 बच गया, प्लस Q1 को यहाँ से ऐसे ले जा करके ले गया, बैटरी से कितना चार्ज गया Q1, और ला करके यहाँ प्लस Q1 रख दिया, ठीक है। बैटरी इधर से ला के इस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रख दिया। और दूसरा काम ये भी किया कि यहाँ से भी Q2 चार्ज उठा लिया, यहाँ क्या बच गया, माइनस Q2, और इस चार्ज को भी उठा करके ले गया और इधर से पार किया कितना, Q2, और इस Q2 को बैटरी ने पार करके ला करके यहाँ रख दिया, ठीक है। तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना गया, बैटरी से टोटल चार्ज जो पास किया दैट इज Q1 प्लस Q2। सही है क्या? बोलो, देखो ना, बैटरी से Q1 भी गया और Q2 भी गया, तो टोटल चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी इज Q1 प्लस Q2। और हम लोगों ने पढ़ा कि C इक्विवेलेंट इज Q बाई V, तो ये Q को हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V।
और ये Q1, अब देखो इस Q1 और C1 को देखना है इसको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार है। मतलब इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा V, क्योंकि ये बैटरी यहाँ से पूरा यहाँ तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे Q1 इज ऑल्सो इक्वल टू C1 इंटू वी एंड Q2 का भी वही हालत है, इज C2 इंटू वी, क्योंकि इसके क्रॉस भी अगर देखें तो ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही कंडक्टर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस है V और वही इसके क्रॉस भी है। सो V Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी एंड Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी, यहाँ रख देते हैं। सो Q1 इज C1 इंटू वी एंड Q2 इज C2 इंटू वी और ये V गायब हो जाएगा। सो C इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C1 प्लस C2। दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी। समझ में आया क्या? अगर कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो उसका C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा चलता है। बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया रे की दिक्कत है? समझ गए? अगर 3 कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये C1, ये C2 और ये C3, तो क्या करोगे? वेरी गुड। तो C इक्वल मतलब इन तीनों को हटा करके अगर हमें एक कैपेसिटर रखना है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ गए क्या? क्लियर है? yes. अब देखो जो हम लोग पढ़े थे, अब अपन वापस लौटते हैं। ठीक है, कहाँ लौटेंगे वो देखो। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था वो देखो। ये एक हमारा प्लेट था। हम पिछले क्लास वाले क्वेश्चन में जा रहे हैं, उसको फील्ड से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा फील्ड से सॉल्व करेंगे ना तो अटके रहेंगे अपन। हम लोग हमेशा क्वेश्चन सीरीज और पैरेलल से सोचते हैं। जैसे ये हमारे पास कैपेसिटर था, अब देखते जाओ कि क्या कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था कि बच्चों 2 डाइलेक्ट्रिक ऐसे रख दिए। ठीक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था और एक इधर डाइलेक्ट्रिक भर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 था। ये रिजल्ट तुम लोग लिखे हो ना? ठीक है, ये K2 था, एरिया A था और ये डिस्टेंस D/3 था और ये डिस्टेंस 2D/3 था। याद आया? अरे है ना? यस सर। अब Yes. देखो क्या करें कि भाई हम इसको ऐसा सोच सकते हैं। क्या हम इसको ऐसा सोच सकते हैं? देखना और तुम लोग बताना कि क्या समस्या। हमने क्या करा, ठीक है, हमने क्या किया कि भैया हमने इतने को एक कैपेसिटर मान लिया और इतने को दूसरा कैपेसिटर मान लिया। इसको मान लिया C1, इसको मान लिया C2। तो हमारे लिए C1 ये बन गया और C2 ये बन गया। देखो तो, और ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ एक है और यहाँ से यहाँ एक है। तो ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है सीरीज में? ये सही लग रहा है या गलत लग रहा है? बोलो। सही लग रहा है। सही लग रहा है, ठीक है। और C1 का वैल्यू, इसमें तो पूरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, कितना, K1। तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो वही रहा बट डिस्टेंस हो गया D/3 क्योंकि इसका चौड़ाई कितना है, D/3। इसी तरह से C2 का वैल्यू हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया डिवाइडेड बाय ये सेपरेशन, इसमें डाइलेक्ट्रिक क्या है, K2 है ना, ये हो जाएगा 2D/3। पिछले क्लास में हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर ये प्लेट है और इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया K, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाता है K एप्सिलॉन नॉट A/D। याद आया? ठीक है, यस। ठीक है, ये सब क्लियर है ना? पिछले क्लास में तो सब समझ में आ गया। अब देखो कि ये C1 और C2, तो हम बोलेंगे C इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों के क्रॉस जो C बनेगा वो बनेगा 1/C इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज C1 C2/C1 प्लस C2। तो ये हो गया C1 C2/C1 प्लस C2।
अब तुम इसको सॉल्व करके ज़रा चेक करो कि पिछले क्लास में जो आंसर आया था वही है या नहीं। हम लोग जब भी क्वेश्चन करना होगा कैपेसिटर का तो इस तरह से ही सोचेंगे। देखो तो करके, पिछले क्लास वाला आंसर याद है ना, ये वाला d/3 2d/3 आखिरी क्वेश्चन यही था पिछले क्लास का। देखो जरा तुम लोग करके निकालो जरा, आना वही चाहिए रे, चेक करो जरा तुम लोग, क्योंकि गलत नहीं होता है। और इससे अपना एक रास्ता खुल जाएगा, जब भी हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा तो हम फटाफट यही काम करेंगे। उसमें फील्ड विल्ड निकालने के चक्कर में नहीं फंसेंगे कि इसमें फील्ड इतना, इसमें चार्ज इतना और C बराबर Q/V, ये करेंगे ही नहीं कभी। हमेशा जब भी कैपेसिटेंस निकालना होगा तो हम लोग इस तरीके से ही निकालेंगे, 2 मिनट में निकलता है। सही, वो पिछले क्लास में सिर्फ समझाए थे कि निकालना कैसे, एक्चुअली में निकलता कैसे। ठीक है, अब हम लोग जब ये पढ़ लिए सीरीज पैरेलल तो 90% क्वेश्चन इसी टेक्निक से सॉल्व करना आपने। देखो तो क्या बोलते हो, सेम है या डिफरेंट है? अब भाई आ रहा होगा 3k1 k2 by 2k2 एप्सिलॉन नॉट A/D। देखो तो यही था रे, यही आया था ना, याद करो, चेक करो। इट इज 3k1 k2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको भी सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आएगा। समझ गए क्या फायदा है? ठीक है, हम लोग सीधा सीधा इसको डायरेक्ट इसी तरह से सोचेंगे, पिछले तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। और इससे हर क्वेश्चन होता है। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन और किया था, वो भी तुम्हें इसी तरीके से करके बताते हैं, क्योंकि वो याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हम लोगों ने लिया था कि ये 2 प्लेट था, ठीक है, एरिया दिया हुआ था दोनों प्लेट का, और दोनों प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया था, और जिसका विड्थ क्या था, T। याद आया है ना? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था और ये टोटल डिस्टेंस D था। याद आया? ये इसका कैपेसिटेंस भी हम लोग निकाले थे, पहला क्वेश्चन तो यही था ना, डाइलेक्ट्रिक वाला। यस। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के पोजीशन से कोई मतलब तो होता नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक को एक साइड में चिपका देते हैं और फिर सोचते हैं कि भैया हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा तो है, बट डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा किनारे कर दिया ताकि अपने को इजी हो जाए सॉल्व करने में। ये डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस क्या है और ये दूरी क्या हो गया, D-T। अब हम क्या करेंगे, इसको C1 मान लेंगे और खाली जगह के कैपेसिटर को C2 मान लेंगे। अब हमारा C1 बन गया ये वाला, ये C1 हो गया जिसका डिस्टेंस ये T है, डाइलेक्ट्रिक इसमें K है, और इधर एक C2 बन गया जिसका ये डिस्टेंस D-T है। ये C1 कितना हो जाएगा, C1 इज K एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाई T, और इसका C2 क्या बन जाएगा, ठीक है, ये K तो है नहीं, एप्सिलॉन नॉट A बाई, ये तो एयर है, यहाँ पे एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 बाई D-T। सही है। और ये C1 और ये C2 कैसे जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो हम बोलेंगे C इक्विवेलेंट इज C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब तुम जब C1 और C2 का यहाँ वैल्यू रखोगे तो जो आएगा वो हमें याद है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D-T प्लस T बाई K। ये ऐसा अपने आप आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे, K को डिनोमिनेटर में भेजोगे तो आ जाएगा। याद आया? ये सबसे पहला क्वेश्चन था डाइलेक्ट्रिक वाला, है ना। तो अब हम लोग ये फील्ड विल्ड के चक्कर में नहीं फंसेंगे, बट ये आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ पे फील्ड अगर E0 होता है तो इसके अंदर E0 बाई K होता है। अगर ये K1 होता तो K1 हो जाता, K2 होता तो K2 हो जाता। समझ गए क्या? बोलो, करके देखो तो यही आ रहा है। समझ में आया लॉजिक? ठीक है, देख लो जरा, करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा। C1 C2 बाई C1 प्लस C2, इसको सॉल्व करके देखना है कि यही आ रहा है क्या, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, तब जाके
थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, करके देखो। फिर अपन कई तरह का क्वेश्चन अभी करना है डाइलेक्ट्रिक वाला, उसी का तैयारी कर रहे हैं। ये तो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, उसी को रिवाइज कर रहे हैं कि देखो ये इस तरीके से इजी पड़ता है, ठीक है, पिछले तरीके से भारी पड़ता है, तो अपन इजी तरीके से सोचेंगे, क्या भारी करें। बोलो यही आ रहा है सर। आया, वेरी गुड। बोलो रे अमन, ए अमन हराम को रह रे, हाँ सर आ गए। आ गया, वेरी गुड। देख लो रे अब, ठीक है, तो सीरीज समझ गया और पैरेलल समझ गया और पिछले क्लास से क्या रिश्तेदारी है ये भी समझ गया। अब हम लोग नए क्वेश्चन में आते हैं। ये कोई दिक्कत तुम लोगों को इसमें, लॉजिक समझ में आ गया। अब देखो कि इस टेक्निक का फ़ायदा क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं एक, जो हम पिछले तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस तरीके से सोचेंगे। अब हम ज़्यादातर क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक डला हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कैसा भी हो, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन इसी तरीके से करें, ठीक है। ये एक डाइलेक्ट्रिक है ना, ये 2 प्लेट है, इस प्लेट के बीच में हमने इधर एक डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, ये डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, और हमने एक डाइलेक्ट्रिक इधर नीचे भर रखा है बड़ा थोड़ा, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, सही। अब क्या होता है कि इसका एरिया दिया हुआ है A/3 और इसका एरिया दिया हुआ है 2A/3 और दोनों प्लेट के बीच का दूरी D। अब तुमसे पूछ लिए कि भैया ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q। समझ में आया लॉजिक। तब हम क्या करें, ठीक है, हम बताएं। तो ये पैटर्न पे ले लेंगे। वेरी गुड। ये एक कैपेसिटर बन जाएगा C1, तो C1 हमारा ये हो गया, और ये एक कैपेसिटर बन जाएगा C2, ये C2 हो गया। अब ये ऐसा क्यों जोड़े, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों का जो ये वाला प्लेट है ये तो कॉमन है ना, ठीक है, दोनों तरफ प्लेट कॉमन है, एक ही कंडक्टर है। तो देखो हमने इस प्लेट को और इधर वाले प्लेट को एक ही कंडक्टर रखा है कि नहीं। इधर वाला प्लेट, इन दोनों का ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट एक ही साथ जुड़ा हुआ है, इसे जोड़ दिए, लोहाई तो है, अरे ऐसे तार से जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ाओ, ठीक है। इधर का प्लेट और इधर का प्लेट ऐसे जुड़ा हुआ है, बराबर है ये। और C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 डिवाइडेड बाई D, और C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट 2A/3 डिवाइडेड बाई D, सही है। और C Yes. अक्रॉस PQ मतलब C इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है, C1 प्लस C2, लफड़ा ही नहीं। समझ में आया। सो P और Q के क्रॉस कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/3D, ठीक है। ये हो जाएगा कितना रे, 2K2 प्लस K1। दिस इज द आंसर। देखो तो सही लिखे हैं, ठीक है। मतलब करना क्या है ये समझ गए। हम पिछले तरीके से फील्ड निकाल के और ये करके नहीं करेंगे, हम सीधा सीरीज और पैरेलल से सोचेंगे, ठीक है। अगले कहानी में चलते हैं। इसमें डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर, नहीं सर। डाउट है तो बता दो, जिसको भी डाउट होगा वो बोल देगा रे, जिसको भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है बता देना। कोई जल्दीबाजी नहीं पड़ा अपने को, आराम आराम पढ़ेंगे तब भी अपन बहुत आगे हैं, ठीक है। समझ गए। अपन डेली 1.5 घंटा जब पढ़ते हैं तो खाली पढ़ाई करते हैं, इसलिए अपन पीछे नहीं हो सकते। बोलो, कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक, वेरी गुड। अगले कहानी में पहुंचते हैं। अब देखो एक फिगर बनाने जा रहे हैं। अब तुम, ये आसान है, कुछ भारी नहीं है। ये एक ऐसा बड़ा सा प्लेट है, ठीक है। थोड़ा फिगर बनाएंगे 3 डायमेंशन ताकि तुमको समझ उमझ में आए। ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और ये फिर ऐसा है, ठीक है। समझ गए। अब फोटो हम बना देते इसका। ये सीढ़ी है भाई, समझ गए। फोटो चित्र समझ में आया।
सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। हाँ इसका चौड़ाई मान लो d है, ये वाला विड्थ, और ये वाला लेंथ 3 है, ये लंबाई। ठीक है, इसको b मान लो, d तो इधर मान लेंगे, ये b है। समझ गए, ये वाला चौड़ाई b है, इसका भी ये चौड़ाई b है, ये दूरी d है, ये भी d है, ये भी d है। सही, ये a है, ये a है, ये a है। ये सीढ़ी नुमा 2 प्लेट है। समझ गए क्या? टीने का बना हुआ ऐसा, समझ गए? ये 2 प्लेट ऐसे बना हुआ है, टीने का बना हुआ है। समझ गए? ऐसे करके सीढ़ी नुमा बना दिए और इन दोनों को ऐसे रख दिए और तुमसे बोल रहे, बता रहे व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस प्लेट P एंड दिस प्लेट Q। सही, क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये ऐसा एक पट्टा लिए, पट्टा ऐसे लिए ना लंबा सा, इसको ऐसे बेंड करके ऐसे सीढ़ी नुमा बना दिए, बना सकते ना, और दूसरे पट्टे को ऐसे रख दिए, बराबर। बाकी सारे डायमेंशन दिए हुए हैं। ठीक है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट। ये पूरा एक ही प्लेट है यहाँ से यहाँ तक, और नीचे वाला एक ही पत्ता है, एक ही प्लेट है। समझ गए? अरे समझ गए? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या करोगे? अब इसको देखो, चार्ज और फील्ड से करोगे तो कभी नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं होगा। इसको सीरीज और पैरेलल से सोचना है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल से ये 2 मिनट का काम है। क्या तेज बोलो रे, थोड़ा आवाज कम आ रहा है। सीरीज में ले लेंगे इसको, सीरीज में ले लेंगे, काहे? 3 डिफरेंट का मेरे को मिल जाएगा। अच्छा, और बुद्धि लगाओ, बोलो रे। देखो क्या करना है, ठीक है? इसमें जो डी लेंथ वाले हैं अपन उनको पैरेलल में ले लेंगे। देखो सुनो, ये एक इतना पोर्शन कैपेसिटर बनाएगा C1, इतना पोर्शन कैपेसिटर बनाएगा C2, और इतना बनाएगा C3। C1 क्या हो जाएगा? दिस इज C1। व्हाट इज C1? ये C1 है, ये C2 है। C2 का वैल्यू बदलेगा, 3 अलग अलग कैपेसिटर बनेंगे C3, C1, C2 एंड C3। ये C1 है, 2 पैरेलल प्लेट, ये C2 है। अच्छा ये बताओ, ये पहला प्लेट दूसरे से जुड़ा है और दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर तो है, तार से जुड़ा है ना, ये भी तार से जुड़ा हुआ, और नीचे वाला तो एक ही है, तो ऐसे जोड़ दिए। तो ये C1, C2, C3 सीरीज में है कि पैरेलल में है? पैरेलल में है। समझ में आया? और C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? AB/D। C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट AB/2D, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस 2D रहेगा। और C3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट AB/3D एंड C क्रॉस PQ, क्योंकि पैरेलल में ये है, पैरेलल में Q है। समझ में आया? क्योंकि देखो ये प्लेट लिए, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट लिया, और यहाँ से यहाँ, तो है तो एक ही वायर से जुड़ा हुआ ना ये। और ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर है और यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर है, तो ये तीनों पैरेलल में हुआ ना। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। सो C अक्रॉस PQ इज C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आया? दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट AB/D इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। कितना होगा रे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 एप्सिलॉन नॉट AB/, गलत लिख दिएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो रे, सही लिखे रे, ये D है। अरे ठीक लिखे हैं, ठीक जोड़े हैं, बोलते का नहीं। So capacitance across PQ is 11 epsilon naught A/6D. Is it clear? बोलो। मतलब अब अपने को इस तरीके से ही सोचना है। दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं, देख लो पहले, बराबर है?
अब एक दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो क्लियर हो गया तुम्हें क्या करना है। अब एक थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन लेते हैं। किसी को दिक्कत है तो बता दो, किसी को कहीं पे दिक्कत है तो बता दो। प्रथम अगले कहानी में पहुंचते हैं। अगला कहानी क्या है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मान लो, ठीक है, मान लो कि ये थोड़ा सा भारी रहेगा। ये हमारा एक प्लेट है, वही प्लेट है, बस हमने क्या किया, दो प्लेट लिया और दोनों को जरा सा ऐसे करके रख दिया। ये दोनों जरा सा टेढ़ा है ना, ये थोड़ा सा इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल से, कितना, थीटा एंगल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब देखते जाओ, थोड़ा सा हम इसको फिगर सुधार दें। इन दोनों, समझ में आया तुमको? मतलब ये d है, ये a है, ये b है, ये चौड़ाई b है। और इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा फिगर जो दिखेगा वो हम दिखा रहे हैं इसमें ऐसे 3 डायमेंशन में क्लियर नहीं दिखाई देगा। ये है तो सब a और b ही, ठीक है, बट थोड़ा सा टेढ़ा रख गया है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल बट नॉट ज़ीरो। समझ में आ? ठीक है, ज़ीरो नहीं है बट ये थोड़ा सा टेढ़ा है। समझ गए क्या? अरे सही। यस सर। तुम्हें बताना है मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे d है, इसका लेंथ a है। ये हमारा एक प्लेट p है और ये एक प्लेट q है। ये पैरेलल तो नहीं है बट अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल है, ठीक है। 100% पैरेलल तो नहीं बोल सकते बट करीब करीब पैरेलल है। बट इसका कैपेसिटेंस जो होगा एप्सिलॉन नॉट AB/d नहीं होगा, क्योंकि 100% पैरेलल नहीं है। समझ गया? तो इसका कैपेसिटेंस आखिर क्या? क्वेश्चन समझ में आया? देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता था, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, ठीक है। समझ गए क्या? सही। कैसे सोचना है ये देखो, इसमें तुमको थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटे छोटे एलिमेंट लेके सोचना पड़ेगा। तो कैसे सोचना है वो बताइए। तुरंत सिंपल नहीं है कि मान लो हमने इसमें एक छोटा सा ऐसा प्लेट लिया, क्योंकि अलग अलग जगहों पे ये x डिस्टेंस दूर, ये छोटा सा एरिया लिए कितना dx, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिए और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिए, मतलब हमने एक छोटा सा एरिया यहाँ पे और इसके पैरेलल एक छोटा सा एरिया dx यहाँ पे। कितना डिस्टेंस दूर, यहाँ से x डिस्टेंस दूर लिया, सही है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मान लो y। तो हमारे पास ये दो प्लेट बना एंड दीज टू स्मॉल प्लेट्स, इनका एरिया क्या होगा, dA इज b इंटू dx। देखो तो सही है, इसका लंबाई है b और चौड़ाई कितना है, dx बराबर है ये dA इज b इंटू dx, सही है। हम इस छोटे से का बात कर रहे हैं और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन होगा, ये y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा लिख दें। और ये डिस्टेंस d है ही, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस y, सही है। समझ में आया? ये दोनों जो छोटे छोटे एरिया है, इन दोनों के बीच का ये जो दूरी है, ये d प्लस वाई, ठीक है। और y का वैल्यू x tan थीटा, ये सही है या गलत है? जो तुम्हें गलत लगे बोल देना, तभी तो हम समझा पाएंगे। ये y देखो तो सही है या गलत है? सही है। सही है। तो इन दोनों का जो कैपेसिटेंस बनेगा DC इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एरिया, ठीक है, DC इज, ये सही है, ये एक्सप्रेशन सही है। अब देखो जो DC हमारा बना उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, DC हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट b dx बाई d प्लस वाई इंटू थीटा, बिकॉज
है ना। ये y क्या है, x tan थीटा, तो यहाँ पे ये x tan थीटा, यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं दिस इज x इंटू tan थीटा, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, सो y कैन बी रिटन एज x। या तो tan थीटा भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, tan थीटा ही रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, सही। सो यहाँ पे tan थीटा रख दो, बराबर है ये। अब ये जो कैपेसिटर है DC, ये एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक और DC बनेगा, DC2, DC1, ये DC3, ये सारे कैपेसिटर कैसे जुड़े हुए हैं छोटे छोटे, पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली सभी को जोड़ना है, सभी को जोड़ना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x का वैल्यू 0 से, ठीक है, क्योंकि हमें जो C चाहिए वो DC1 प्लस DC2 प्लस DC3 सभी को जोड़ना ही तो है। तो हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DC कर दिए, सही। तो इससे C आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट B बाई, इसका इंटीग्रेशन पता है, इट इज लॉन ऑफ D प्लस x tan थीटा फ्रॉम 0 टू a बाई tan थीटा। देखो तो सही है ये इंटीग्रेशन, नहीं सही है तो नहीं बोलो, बोलो। इंटीग्रेशन हमको बताना है, श्रुति, श्रुति नींद में का रे, बोलो रे, बड़ा जल्दी समझ रही तू। देखो रे, हमको इंटीग्रेशन बताना है तो बोलो, क्योंकि हमको रटा हुआ है, से बता दीजिए। ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे कि भाई ये जो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ फंसा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, देखो एप्सिलॉन नॉट b तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, बाई, है ना, d प्लस tan थीटा इंटू एक्स। तो हमने मान लिया लेट d प्लस tan थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी ऑफ वाई इज प्लस tan थीटा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी वाई। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, d कांस्टेंट है 0, प्लस tan थीटा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ जाएगा dx इज dy बाई tan थीटा, यहाँ चिपका देते रहे, तो ये हो जाएगा dx मतलब dy बाई tan थीटा, और ये डिनोमिनेटर में हो गया y, क्योंकि d tan थीटा इतना माने। दिस इज 1 बाई tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई, और ये हो जाता है 1 बाई tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई डी वाई इज लॉन वाई। इसको हमने लिख दिया 1 बाई tan थीटा और लॉन वाई, तो इट इज लॉन ऑफ d प्लस x tan थीटा, क्योंकि y का वैल्यू तो यही है। समझ में आया, 0 ये हमने यहाँ रखा है, समझ में आया नहीं। अब इसको 0 से a तक पुट कर दो, तो c हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट b बाई tan थीटा इंटू लॉन ऑफ d प्लस a tan थीटा बाई d, बिकॉज ln a माइनस ln b is ln a बाई b। दिस इज द आंसर, दिस इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट p एंड q। समझ में आया, यस सर। बोलो, किसी को दिक्कत, बोलो रे। ये क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट b बाई tan थीटा लॉन ऑफ d प्लस x tan थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा हुआ तो c का वैल्यू क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट b बाई थीटा इंटू लॉन ऑफ d प्लस a थीटा बाई d। दिस इज द आंसर। कब, जब थीटा बहुत छोटा रहेगा, इफ थीटा दिया ही हुआ है थीटा बहुत छोटा, सो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, ये पता होगा तुम्हें, ठीक है। या तो ये भी लिख सकते हो, और tan थीटा अगर बहुत छोटा है तो tan थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दो। समझ में आया, ठीक है। तो ये तो हुआ कैपेसिटेंस का कुछ कहानी, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उसको हम लोग करेंगे क्या, शॉर्टकट में कैसे करना है ये बताया तुमको। बट ये क्वेश्चन जो है थोड़ा भारी था, तो इसको कैसे करें, क्या किए, क्यों किए, समझ गए हो।
कि जब भी कैपेसिटेंस निकालना हो, सीरीज और पैरेलल समझ गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस भी तो पॉइंट के क्रॉस निकालना है तो C इक्विवेलेंट होता है, दैट इज Q बाई V, ठीक है। दिस इज C इक्विवेलेंट, समझ गया। जब भी कैपेसिटेंस निकालना होगा तो इट इज Q बाई V करा जाता है, ठीक है। तो इसका लॉजिक अभी तुम्हें बता दिए, 2 डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है तब। अब मान लो 3 डाइलेक्ट्रिक या 4 डाइलेक्ट्रिक कभी डाल दिए तब भी कर लोगे। मान लो ये हमारे पास एक कैपेसिटर का 2 प्लेट है और इसमें हमने क्या किया कि भैया 3 डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर दिए, एक डाइलेक्ट्रिक इधर भर दिया आधे में और एक डाइलेक्ट्रिक इधर भर दिए, ठीक है। ये 3 डाइलेक्ट्रिक भर दिए, इसका डिस्टेंस d/3 है, ये 2d/3 है, ये d है, ये k है, ये k1 है, ये k2 है और ये k3 है, समझ गया। इसका एरिया a/2 है, इसका भी एरिया a/2 है। अब बताओ कि क्या करोगे, व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस p एंड q, क्या बोलोगे। तो बड़ा इजी है ना। तो ये C1 सीरीज में हो जाएगा और ये C2 और C3 ऐसे जुड़ जाएगा। देखो ये C2 और C3, C1 का वैल्यू सही, ये दोनों सीरीज में हो गया और इसके साथ ये पैरेलल में, तो C अक्रॉस PQ इज C1 प्लस C2 C3 बाई C2 प्लस C3। देखो तो सही, ये क्लियर है। अब C1 क्या होगा, C1 इज एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D, C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/3, C3 इज इक्वल टू K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई 2D/3। ये C1 C2 C3 का वैल्यू है और ये आंसर है। इज इट क्लियर। मतलब तुम्हें कैसा भी क्वेश्चन इस पे अगर आया तो तुम सीरीज और पैरेलल से फटाफट निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कायदे से। क्लियर है। ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट समझ गए ना क्या होगा। अरे क्लियर है। अब देखो इसके बाद अपने को पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड सर्किट, ठीक है। अभी तो ये सीरीज पैरेलल का बेसिक बताए, लॉजिक क्या यूज करते हैं ये बताए। अब इसके बाद अपने को सर्किट में इंटर करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख गए, ठीक है। अब सर्किट हमें बताना है। सर्किट में 2 क्लास 3 क्लास लगता है तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो वो कल से शुरू करें, परसों से। तुम लोगों को कोई डाउट है तो बताओ।